हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मृति बूस्टर। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट का ऑफलाइन पेपर 2016 का, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन 1 है समस्या, ऑप्शन 2 संसाधन, ऑप्शन 3 बाधा, ऑप्शन 4 परेशानी। तो कभी भी हमें जब मल्टीलिंगुअलिज्म की बात आएगी, बहुभाषिकता की बात आएगी, तो हमेशा उसे हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन 2 संसाधन इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन 1 शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। ऑप्शन 2 उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन 3 है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। यह ऑप्शन 4 बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। तो आप ध्यान दीजिए, सीटेट में हमेशा आपको जो आंसर थोड़ा पॉजिटिव लगे वही सही होता है। तो इसमें हमें उनकी गलतियों और त्रुटियों को पॉजिटिवली देखना है, इसलिए इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये पियाजे का बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है कि बच्चे ज्ञान के निर्माता होते हैं और उन्हें नन्हा वैज्ञानिक भी कहा गया है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट, पियाजे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन 1 बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। ऑप्शन 2 बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन 3 बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। या ऑप्शन 4 बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा का सिंपल सा मतलब होता है कि बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी उनको मौके दें, उनको अवसर दें कि वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें। तो इसीलिए इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन 1 कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। ऑप्शन 2 उस पर एक भाषण देकर। ऑप्शन 3 कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। या ऑप्शन 4 प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे आपको पुरस्कार, डांटना या भाषण देना इस टाइप के वर्ड्स में, तो वो आपका ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो कोई भी बच्चा आप जैसे पढ़ाते हैं सेम टू सेम वैसे ही आंसर लिखे या वैसा ही रिप्लाई करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब बच्चों की मानसिक क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो ऑप्शन 1 है इसका, एक प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ऑप्शन 3 ये अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। यह ऑप्शन 4 अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। तो ये ऑप्शन आपका 2 यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि ये समस्यात्मक है। कोई भी बच्चा सेम टू सेम टीचर जैसा पढ़ाएगा वैसा सेम टू सेम वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि सभी की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है। ऑप्शन 1 स्थिर रहता है। ऑप्शन 2 अवनत होता है। ऑप्शन 3 समान रहता है। या ऑप्शन 4 बेहतर होता है। तो जब भी शिक्षार्थियों को हम ग्रुप्स में बांटकर और आपस में चर्चा करने के लिए कहते हैं, उनके लिए वो हमेशा पॉजिटिवली वर्क करता है और ऐसी स्थिति में उनके जो सीखने का वक्र होता है वो बेहतर होता है। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो हम जानते हैं कि विकास सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं होता है, सब में उसकी मात्राएं अलग अलग होती हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, क्योंकि हमेशा विकास क्रमबद्ध तरीके से ही आगे बढ़ता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ऑप्शन 1 सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन 2 विकास एकल आयामी होता है। ऑप्शन 3 विकास पृथक होता है। यह ऑप्शन 4 विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ऑप्शन 1 सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन 2 विकास एकल आयामी होता है। ऑप्शन 3 विकास पृथक होता है। या ऑप्शन 4 विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और
समाप्त होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन 1 जन्मजात विशेषताओं के कारण, ऑप्शन 2 वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, ऑप्शन 3 प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, या ऑप्शन 4 वातावरण के कारण। तो इसमें आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की कैसी भूमिका होती है? तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार की बहुत ही मुख्य भूमिका होती है, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कर देता है और कल्पना परक खेल, ऑप्शन 2 शैशवावस्था में तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, ऑप्शन 3 पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार, या ऑप्शन 4 मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य हो जाता है। अब नेक्स्ट है आपका, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित करती है। तो इस स्थिति में बच्ची अपने अहम केंद्रित चिंतन को प्रदर्शित करेगी, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो ये क्वेश्चन आपकी ऑफलाइन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। उस टाइम पे लगभग लगातार कई साल तक पूछा गया, तो हो सकता है चांसेस है कि इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो इसको ऑप्शन हो जाएगा प्रकार और मात्रा। बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्कों से तो प्रकार में भिन्न होता है, लेकिन मात्रा में जरूरी नहीं है कि वो भिन्न हो। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, प्रकार और मात्रा। मतलब बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में तो भिन्न होता है बजाय मात्रा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, ऑप्शन 2 प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, ऑप्शन 3 मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, या ऑप्शन 4 अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहाँ पे आपको भाषण देखने को मिले, या फिर जो है प्रश्न पूछने को बढ़ावा ना दिया जाए, या फिर जो है उपहार देने की बात है, तो ये सब आपके निगेटिव वर्ड्स हैं, ये आपको बिल्कुल भी टिक नहीं करना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। मतलब जहाँ पर बच्चे फंस रहे हैं, अटक रहे हैं, वहाँ पर आप उनसे प्रश्न पूछकर उनकी स्टडी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन 1 परिपक्व होने से, ऑप्शन 2 अनुकरण से, ऑप्शन 3 वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, या ऑप्शन 4 जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो वाइगोत्स्की का स्टेटमेंट भी है कि बच्चे अपने वयस्कों और समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन 1 शारीरिक विकास के चरण, ऑप्शन 2 संवेगात्मक विकास के चरण, ऑप्शन 3 नैतिक विकास के चरण, या ऑप्शन 4 संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण दिए हैं। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? मतलब कौन सी कंडीशन ऐसी है जहां बालकों को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? तो ऑप्शन 1 है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। ऑप्शन 2 एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन 3 एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। या ऑप्शन 4 एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो यहाँ पे याद करने की बात आ जाए, पुरस्कार की बात आ जाए, या केवल शिक्षिका ही वर्किंग मोड में है, बच्चे नहीं है, तो आपका यह ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसको ऑप्शन 2 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही सही हो जाएगा कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है और देख रही है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। बुद्धि है। ऑप्शन 1 एक अकेला और जातीय विचार, ऑप्शन 2 दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, ऑप्शन 3 एक विशिष्ट योग्यता, या ऑप्शन 4 सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश का काल है। ऑप्शन 1 अमहत्वपूर्ण, ऑप्शन 2 अति संवेदनशील, ऑप्शन 3 निरपेक्ष, या ऑप्शन 4 कम महत्वपूर्ण। तो ये जब भी बच्चों का प्रारंभिक बचपन की बात आएगी तो वो बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, अति संवेदनशील काल होता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक क्या कहता है?
लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी ऑप्शन 1 लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन 2 लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। ऑप्शन 3 लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। यह ऑप्शन 4 जातीय भेदभाव का परिचायक है। तो ये सिंपल सा ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, आकलन जो आपका असेसमेंट होता है। तो ऑप्शन 1 बच्चों में प्रत्योगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। ऑप्शन 2 सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। ऑप्शन 3 सीखने में सुधार का एक तरीका है। यह ऑप्शन 4 बच्चों को लेबल करने में, उनके नाम देने में और उनको वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो कभी भी जो आपका आकलन होता है वो बच्चों के विकास के लिए होता है, उनके सीखने के लिए होता है, ना कि उनको ग्रुप्स में डिवाइड करने या फिर कोई रैंक देने के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, सीखने में सुधार करने का एक तरीका है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। समावेशन का मतलब होता है इंक्लूजन। ऑप्शन 1 यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। ऑप्शन 2 यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन 3 यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। यह ऑप्शन 4 यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। इसमें आपको ऑप्शन 2 पॉजिटिव है, यही सही हो जाएगा कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन 1 उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन 2 उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। ऑप्शन 3 उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। यह ऑप्शन 4 उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। तो इसको ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि आप ऐसे लोगों को, वंचित लोग जो हैं उनको भी अपने ग्रुप में शामिल कीजिए, उनके साथ अलग थलग वाला व्यवहार बिल्कुल भी ना करें। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो गाइज आप देख सकते हैं कि इसमें समावेशी शिक्षा से और आपके लर्निंग से, डेवलपमेंट से, असेसमेंट से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए क्योंकि आपको पीवाईक्यू लगाने से ही पता चलता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। ऑप्शन 1 उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उससे किसी काम नहीं आएगी। ऑप्शन 2 उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। ऑप्शन 3 विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। यह ऑप्शन 4 बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, सीखना। ऑप्शन 1 संवेगों से छीड़ संबंध रखता है। ऑप्शन 2 सीखने वालों की संवेगों से स्वतंत्र है। ऑप्शन 3 सीखने वाले की संवेगों से प्रभावित होता है। यह ऑप्शन 4 सीखने वाले की संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा कि सीखने वालों की संवेगों से प्रभावित हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को ऑप्शन 1 बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। ऑप्शन 2 व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन 3 स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन 4 उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। ऑप्शन 1 शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। ऑप्शन 2 जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। ऑप्शन 3 शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। या ऑप्शन 4 याद करना, प्रत्यय स्मरण करना और सुनना। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर 2 करेक्ट, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। गाइस अब आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन 1 दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। ऑप्शन 2 अपनी रुचि से। ऑप्शन 3 पुरस्कार के लिए। या ऑप्शन 4 शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, अपनी रुचि से, क्योंकि कोई भी बच्चा तभी सीख पाएगा जब उसके अंदर से इच्छा उत्पन्न होगी, इसलिए ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो गाइज ये था सीडीपी का 2016 का ऑफलाइन पेपर। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिए क्योंकि चांसेस हैं कि आपके ऑफलाइन पेपर में इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस देखने को मिले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।